नमस्कार। आपका स्वागत है। कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों, आज हम आपको महादेव के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसे महाकाल ने एक मरी हुई बच्ची को जिंदा कर दिया। दोस्तों, ये घटना एक पुनर्जन्म की कहानी है। ये घटना थोड़ी अजीब है, लेकिन सत्य है। ये घटना किसी की बनाई हुई या बुनी हुई कहानी नहीं है। ये घटना उस लड़की की है जो मर चुकी थी और मरने के उपरांत ही उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ और वो वापस 24 साल बाद उसी स्थान पर लौटी जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को। ये घटना है 1 जून 1990 की, जब जौनपुर के एक स्थान पर एक 5 साल की बच्ची जिसका नाम इंदु था, अपने दोस्तों के साथ अपने घर के आंगन में खेल रही थी और खेलते खेलते वो बेहोश हो गई। जब उसकी सहेलियों ने उसके घर वालों को उसके विषय में बताया तो उसके माँ बाप ने देखा कि उसके पैर पर किसी जहरीले सांप ने काट लिया है और वो उसे शीघ्र ही नजदीकी अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब उसके शरीर को जलाया नहीं बल्कि दफन कर दिया जाता है। इस बच्ची के मृत शरीर को भी घर वालों ने नदी के किनारे दफन कर दिया था। अगले दिन नदी में न जाने कैसे उफान उठ रहे थे और उफान ने उगते उगते बाढ़ का रूप ले लिया। बाढ़ के कारण नदी के आसपास का इलाका बिल्कुल नदी में डूबता चला जा रहा था और उस बच्ची का शरीर भी उस बाढ़ के पानी के कारण नदी में बह गया। नदी में उस बच्ची इंदु का शरीर बहकर 24 किलोमीटर दूर किसी रामदयालगंज पहुंच गया, जहां पर सबसे पहले उसे गोवर्धन नाम के व्यक्ति ने देखा। वो इंदु के पास तैर कर गया। उसने देखा कि वो तो जिंदा है। अब यह बहुत सोचनीय विषय है कि जिस लड़की को जहरीले सांप ने डस लिया था और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था, उसके परिवार वालों ने उसे दफना भी दिया था, तो अगले दिन वो लड़की नदी के बहाव के साथ कैसे जीवित रह सकती थी। गोवर्धन जी की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए जब उन्होंने इंदु को देखा तो मन में एक पिता का भाव जाग उठा। उन्होंने इंदु का नाम भी रख दिया और उस दिन के बाद से उन्होंने उसे पिता का नाम भी दिया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी शादी कर दी। गोवर्धन जी के घर एक दिन उनके रिश्तेदार आए और वो उनसे किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। गोवर्धन जी अपने रिश्तेदारों को अपनी पुत्री इंदु के विषय में कुछ बता रहे थे कि कैसे इंदु के उसके अपने माता पिता ने शायद नदी में उसे मरने के लिए फेंक दिया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने उसे बचा लिया और माता पिता का पूर्ण प्यार दिया। गोवर्धन जी के रिश्तेदारों ने जब बात सुनी तो उन्हें अचानक इंदु की बात याद आ गई, क्योंकि गोवर्धन जी के रिश्तेदार उसी गांव से थे जिस गांव में इंदु रहा करती थी। गोवर्धन जी के रिश्तेदार ने गोवर्धन जी को इंदु के विषय में पूर्ण जानकारी बताई और इंदु की मौत सांप की काटने की वजह से हुई थी, ये भी बताया। पूरी घटना को सुनने के बाद गोवर्धन जी के तो होश ही उड़ गए और वो स्वयं अपनी पुत्री के असली माता पिता से मिलने चले गए और उन्होंने इंदु की सच्चाई उनके समक्ष व्यक्त की। अपनी पुत्री इंदु के विषय में जानकारी पाकर इंदु के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने भोलेनाथ को धन्यवाद दिया। वे कहने लगे कि ये सब भोलेनाथ की ही कृपा है, क्योंकि हमने जहाँ पर अपनी बेटी को दफनाया था वहीं पर भोलेनाथ जी का शिवलिंग भी था। शायद भोलेनाथ जी ने ही मेरी मृत बेटी को जीवन दान दिया और यही वजह है कि आज वो जीवित है, सुरक्षित है और अपने जीवन में खुश भी है। गोवर्धन जी इंदु के माता पिता को लेकर इंदु के ससुराल गए। वहां पर जाकर उन्होंने इंदु को उसके जीवन से जुड़ी इस सच्चाई को बताया और इंदु के शरीर पर जो जन्म के निशान थे उसकी माता ने उसे देखते ही पहचान लिए। जब इस बात की जानकारी लोगों को हुई तो सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि 25 साल पहले जिस बच्चे को उन सभी लोगों ने मृत समझकर दफना दिया था, आज वही बच्ची जीवित है। ऐसी कृपा तो सिर्फ उन्हीं पर हो सकती है जो भोलेनाथ के भक्त हैं, और भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। भोलेनाथ के भक्तों को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। आशा करते हैं दोस्तों, आपको ये घटना सुनकर थोड़ी तो हैरानी हुई ही होगी
और यदि आप भी महाकाल के भक्त हैं तो आपको ये घटना सुनकर मन ही मन भोले बाबा को याद करने का मन कर रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।